बीईओ को फोन कर जान से मारने की मिली धमकी। रेही प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के पुत्र पर हुआ एफआईआर दर्ज। स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने शुक्रवार को थाना क्षीरसागर में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 7 मई की शाम लगभग 5:59 में एक फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले की पहचान दीपक सिन्हा के रूप में हुई, जो रेही प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका नीरजा कुमारी का पुत्र बताया गया है। बीईओ राजेश कुमार ने बताया कि धमकी उसी समय आई जब शिक्षिका नीरजा कुमारी विशेष पूरक परीक्षा 2026 में वीक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पत्र लेने में लगातार विलंब कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले भी 6 मई को स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन शिक्षिका का जवाब संतोषजनक नहीं था। पत्र में बीईओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटना गंभीर रूप ले चुकी थी। जब मैंने उसकी पहचान पूछी तो तब वह फोन करने वाले ने लगातार गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना का ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में सुरक्षित है। बीईओ ने तत्कालीन स्थिति में थाना में आवेदन देकर कहा कि दीपक सिन्हा और उनकी मां नीरजा कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। आवेदन में कॉल डिटेल और वीक्षण प्रतिनियुक्ति पत्र की छायाप्रति में संलग्न की गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने सुरक्षा के आवश्यक कदम उठाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की बातों को भी उजागर किया है। इस घटना ने शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि परीक्षा और अन्य शैक्षणिक कार्यों में सरकारी अधिकारियों के साथ इस तरह के व्यवहार को गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में कानूनन सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। गुड मॉर्निंग। सासाराम की सरजमी और ब्लॉक एजुकेशन अफसर क्षीरसागर के ये अधिकारी हैं और चिनारी के प्रभारी भी हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके साथ कल ही किसी ने धमकी दिया है और धमकी भी बड़ा अनपार्लियामेंट रूप में दिया गया है। जाहिर चीज़ है कि वो धमकी कौन दिया है, क्यों दिया है, ये अधिकारी के ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। सर, हमको जानकारी मिली है कि कोई बंदा आपको गाली दिया है, अपशब्द से नवाजा है और ना जाने क्या क्या बोला है। ये चर्चे का विषय बना हुआ है। नहीं सर, ये मामला जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2026 से जुड़ा हुआ है। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के आदेशानुसार मुझे सभी शिक्षकों को इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए नियुक्ति पत्र बांटना था, जो मुझे शनिवार को प्राप्त हुआ था। हमने रविवार को अपना कार्यालय खोल करके अपने 4 कर्मियों को लगा करके हमने जो है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य कराया था, जिसमें से कि 5 शिक्षक के द्वारा जो है ये नियुक्ति पत्र नहीं ले जाए गए। इसके तहत हमने जो है उन 5 शिक्षकों के ऊपर कारण परीक्षा किया कि आपके द्वारा किन परिस्थितियों में माने इन्विजिलेशन ड्यूटी का लेटर नहीं लिया जाएगा ले गए। कल मेरे डाक में आया कि उन लोगों के 2 शिक्षकों के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब आया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई, जबकि मेरे कार्यालय के आईसीटी इंस्ट्रक्टर श्री अर्जुन कुमार के द्वारा एक सिंगल व्यक्ति को जो उनके इन्विजिलेशन ड्यूटी में उनका जो मोबाइल नंबर दर्ज था उस पर जो फ़ोन किया गया और लेटर को रिसीव करने के लिए उनको निर्देशित किया गया और एग्ज़ाम ड्यूटी में भाग लेने के लिए निर्देश दिया गया, परंतु इन लोगों के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। कल जब मैं वापस घर आया तो लगभग 5:59 पर एक फ़ोन आया मुझे। उस पर ट्रू कॉलर में दीपक सिन्हा जो है दिखाई दे रहा था। और संबंधित नंबर से मुझे सीधे मेरा नाम पूछा गया। जब मैंने अपना नाम नहीं बताया तो उस व्यक्ति के द्वारा मुझे माँ बहन की गालियों से नवाजा गया, जिसका ऑडियो मेरे पास संरक्षित है। जो है ये इस ऑडियो में उन्होंने जो है मुझे माँ बहन की गाली दिया। और आपका नाम क्या है? किसको फोन किया?
आपका नाम क्या है? मैं किसको फोन किए हैं? आप ब्लॉक लेवल पे ना किस में? नाम क्या है? आपका ये नाम क्या है आपका? क्यों नाम बताएं आपका? आपको परमिशन कौन दिया लेडीज को तुम तक बोलने के लिए? कौन लेडीज को तुम तक बोला जी? टीचर को आप बोले हैं? नेता बनते हो? हैं? हैं? छोड़ कोई बात। तुम परमिशन कौन दिया तुमको? नेता बनते हो तो? हाँ? माता जो परमिशन तुमको कौन दिया ये बताओ? मेरे माँ को तुमने तुम कैसे बोल दिया परमिशन तुमको कौन दिया ये बताओ हमें? पगलाए हो? हैं? माता चुप आ गए क्या बताओ? कौन तुम लोग करते? बताए हो अभी? कौन है क्या परमिशन तुमको ये बताओ? क्या बताओ तुम्हारे बताओ? कौन है तुम्हारी माँ टीचर? तुम कैसे बोले ये बताओ? परमिशन कौन दिया तुमको? जब तुमने सुनो प्रभात, तुम्हारी माँ टीचर? जब तुमने कॉल नहीं किया उसको, जब तुमको उसको लेटर नहीं दिया एग्जाम ड्यूटी का, तो तुम कैसे बोले उसको बुला के? उसको बुला करके? हाँ, ब्लॉक लेवल पे मम्मी गई थी कल, बुला गया वहाँ पे। कौन है वीडियो, कौन है क्या है वहाँ टीचर का? कौन वीडियो? अभी रुक जाओ, तुमको नाम बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो इस तरह से वो बात की। हाँ, इस तरह से उन्होंने बात ये किया। कौन है? ये व्यक्ति उसका बेटा है। किसका बेटा? निर्जा कुमारी जो शिक्षिका है, वो प्राथमिक विद्यालय रेही है, वहाँ पर वो नियोजित शिक्षिका है अभी तक। उसने सरकार के द्वारा 5 बार उसको वक्त दिया गया विशिष्ट शिक्षक होने का, लेकिन उसके द्वारा अभी तक कोई फार्म नहीं भरा गया और वो अभी भी नियोजित शिक्षिका है। और इसके पूर्व में भी उसके जो है जो व्यवहार हैं वो बहुत ही रूडली रहे हैं और विद्यालय में उसको पठन पाठन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस गांव रेही गांव की ही वो लोकल है और उसका पति जो है व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करता है। तो किसी भी चीज़ में उसका बस एक ही चीज़ है कि मैं मुकदमा कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं समझती हूँ, मैं डीओ डीपीओ बीओ को मैं कुछ नहीं समझती हूँ। उसका ये पुराना नज़रिया रहा है। वो जो शिक्षिका है? जो शिक्षिका है। अच्छा। और कल तो मेरे डाक में ये पत्र आया था, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं है, जबकि इसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा कहा गया है, जबकि मेरे से मुलाकात नहीं है। और इसने अपना स्पष्टीकरण डाक में जो है दिया था, डाक के माध्यम से मेरे समक्ष आया था। हमने 1 दिन का वेतन कटौती का आदेश दिया था। चूँकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना किया गया था, मेरे अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अवहेलना किया गया था, तो इसके तहत मुझे कार्रवाई करना आवश्यक था। अगर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा तो ये एक उदाहरण बन जाएगा, एक ट्रेंड बन जाएगा और उस ट्रेंड के चलते विद्यालय प्रखंड की सारी व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी। सुशासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला वो है कि राज्य में सुशासन की व्यवस्था लागू हो, सभी विभाग अपना जो है काम अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। तो ईमानदारी से करने का यही है कि मेरी माँ बहन की गाली मुझे सुननी पड़ी। एक सवाल ये है कि इस लड़के से मुलाकात है क्या? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। जो टीचर है जिसको? नहीं, उसको भी मैं नहीं जानता हूँ। स्कूल में मैं जब जांच में गया हूँ तो 1-2 बार देखा हूँ उसको जो है। रही बात कि वो पढ़ाने वढ़ाने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन चूँकि 2005 की बहाली की है वो, तो अपना उस समय नियोजन के समय में उसकी जो है नियुक्ति हो गई थी। उसको न उसका कभी पट्टिका लिखा जाता है न कभी कुछ लिखा जाता है। मैंने कई बार जांच भी किया, हेडमास्टर से स्पष्टीकरण भी पूछा, लेकिन उसका कोई सुधार आज तक नहीं हुआ और अंत जो है उसका इस तरह से हुआ, इसलिए कि उसको ये है कि हमारी ड्यूटी किसकी हिम्मत हो गई कि वो लगा दिया। वो मेरे स्टाफ से बोली कि कैसे हमारी ड्यूटी लगा दिया, किसकी हिम्मत होगी ड्यूटी लगा दिया। तो ड्यूटी जो लगाई जाती है वो ड्यूटी जो है मेरे द्वारा नहीं लगाई जाती है, वो रेंडमाइजेशन के द्वारा जो है जिला से ड्यूटी लगाई जाती है। उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर? जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के तहत जो है जो परीक्षा शाखा है उससे जो है इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उसमें मेरा कोई इनकी ड्यूटी लगाने में कोई रोल नहीं था। तो ये सब परिस्थितियों में हम लोगों को काम करना पड़ता है और हालात अगर यही रहे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। फिर कोई किसी का आगे क्या आपने एक्शन लिया? आगे हमने जो है, चूँकि इन्होंने हमको धमकी भरा वो दिया था, तो हमने जो है थाने में हमने
कल रात में ही मैं एसओ को अपने हाथ से जाकर के इनके विरुद्ध जो है हमने मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो ऐसी बहुत घटनाएं और पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो है एक जगह एक पदाधिकारी को जो है उनके कार्यालय कक्ष में जो है गोली मार दी गई। तो ये लोग आपराधिक तत्व हैं। जो मुझे पता चला है कि ये लोग जो है इस तरह के कुकर्मों में लोग रहते हैं, तो ये लोग कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। तो जो आपको अपशब्द प्रयोग किया है, क्या नाम है उसका? कुछ नाम वगैरह है? देखिए, उस पर ट्रू कॉलर पर उसका नाम जो है दीपक सिन्हा के नाम से आ रहा है। दीपक सिन्हा जी, दीपक सिन्हा के नाम से आ रहा था। और जब मैंने अपने सूत्रों से पता किया तो पता चला कि उसके पिताजी सासाराम के व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हैं। नाम तो उनका मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अधिवक्ता है। एक सवाल ये सर कि अधिवक्ता भी एक शब्द पद है, शिक्षक भी एक शब्द पद है, और ये दोनों शब्द पद के बीच ये लड़का जिस तरह आप शब्द इस्तेमाल किया, क्या कहीं ऐसा कह सकते हैं ना कि संस्कार नहीं मिला है? नहीं, वो क्या सर संस्कार मिला है, ये तो इनका रिकॉर्डिंग बता रहा है कि इनका क्या संस्कार है, इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है, तो खुद पता चल रहा है, इनके इन्हीं के शब्दों से पता चल रहा है। उसमें मेरा कहना कुछ जायज़ नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर मैं कहीं लिखता हूँ, अगर मैं ऊपर में लिखता हूँ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, सही भी चीज़ लिखने पर कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे दुख का कारण है। और जो अपने नैतिकता पर, जो अपने ईमानदारी पर, जो अपने उस पर अगर नौकरी करना चाह रहा है तो उसके लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। देखिए, राजेश कुमार सिंह, जाहिर चीज़ है कि ये ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं और एक जिम्मेवार पद है, एक जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी को जिस तरह ये निभाने का काम किए हैं तो उसका क्या इनके साथ सलूक किया गया, क्या इनके साथ व्यवहार किया गया, आप ऑडियो से समझ सकते हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर ऐसा हुआ है तो विभाग को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, ये सिलसिला जारी हो सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं विभाग को एक्शन लेने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी समझने की ज़रूरत है। नहीं, अभी हुआ है। अभी कोचस के बीओ को उनके चैम्बर में आपराधिक तत्वों ने जो है घुस कर के मारा। अच्छा। अरविंद कुमार BWO थे और उन प्रभारी बीओ थे जो है, उनको जो घुस के मारा, जबकि सच्चाई है कि उन्होंने गलत कार्य नहीं किया था। शिक्षक ने आदेश का अनुपालन नहीं किया था, उसके तहत उन्होंने जो स्पष्टीकरण पूछा था, इसलिए उनको मारा गया। भी है ना, अगर हम नहीं पूछते हैं तब भी हम दोषी हैं। हम कार्य अगर वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तब भी हम दोषी हैं, करते हैं तब भी दोषी हैं। कैसे हम लोग कार्य करें, कैसे कार्य करें? कार्य संस्कृति को चेंज करना पड़ेगा और निचले भी पदाधिकारियों को कार्य स्वतंत्रता से करने का अधिकार मिलना चाहिए। आज मैं इस घटना से मैं बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की ये पहली घटना है और हमने लगभग 26 महीने हमने शिवसागर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्य किया है। 6 महीने से मैं प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेनारी के अभी पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरे विरुद्ध आज तक एक भी न जनता का, न किसी विद्यालय का, न किसी संस्था का मेरे विरुद्ध कोई आरोप नहीं है और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मेरे रिजीम में शिवसागर जैसे प्रखंडों में दूरस्थ विद्यालयों में हमने जो है विद्यालय को चलवाया है। नहीं, बिल्कुल। हम तो जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो जहाँ बीओ की बात आती है वहाँ पे काफ़ी लोग नाम लेते हैं। और मैं कभी भी ऑफिस में अपना समय जाया नहीं करता हूँ। मैं अक्सर मैं चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र में बना रहूँ ताकि हमारे शिक्षक जो अपना दायित्व है उसको जो है करते रहें। देखिए, ब्लॉक एजुकेशन अफसर राजेश कुमार सिंह, जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ और जो वाक़या हुआ है, जो घटना घटी है, उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और कहीं ना कहीं बीओ साहब भी वो बोलते नज़र आ रहे हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं अफसोसनाक घटना है और इस तरह की घटना को
सीनियर अधिकारी को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, इसलिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।